आज भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पूरी मानव सभ्यता को देखता हूं तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति विश्व के अनेकों संस्कृतियों से कई गुना हमेशा से आगे रही है। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो गणित का, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का, चाहे वो भूगोल का क्षेत्र हो, चाहे खगोल शास्त्र का, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में महान काम किया है। परंतु समय के साथ उन ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा झुकाव, हमारी खुद का लगाव कम होता गया, जिसका आज रिजल्ट है, जिसके कारण आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति को समझना, जानना और उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की जो भावना है उसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है। अतएव पारुल यूनिवर्सिटी, जो भारत की तेजी से उभरती हुई सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से यहां पर अध्ययन करते हैं। फील्ड हो, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, वोकेशनल कोर्सेस हो, फार्मेसी, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे फार्मेसी एलोपैथ हो, इंजीनियरिंग के विविध क्षेत्र हो, या ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या डिजाइन आर्किटेक्चर का फील्ड हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल वर्क या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, अप्लाइड साइंसेस हो, एग्रीकल्चर या डेली टेक्नोलॉजी हो, हर एक क्षेत्र में महीने 2 महीने के कोर्सेज से लेकर के यूजीसी, एआईसीटी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड विविध कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी में आज चल रहे हैं। समय की नाजुकता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए पारुल यूनिवर्सिटी ने अगला कदम स्पिरिचुअल लीडरशिप की तरफ लिया है, क्योंकि व्यक्ति का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक तीनों यच उसके जीवन में ना हो, हेड, हैंड और हार्ट। हेड दैट इज इंटेलेक्चुअल, जिसको हम आईक्यू कहते हैं, और जब तक आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपका स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। परंतु प्रोफेशनल वर्ल्ड एज वेल एज मिडिल लेवल, कहीं ना कहीं हैंड दैट इज स्किल डेवलपमेंट, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से हाथ और हेड, हैंड और हेड, हाथ और मस्तिष्क दोनों का विकास मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु स्पिरिचुअलिटी दैट इज हार्ट, इसका डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है जितना मस्तिष्क और हाथ का है। आज हमने देखा है लॉकडाउन के बाद, और ये पूरी जो समस्या कोविड-19 की आई, हजारों की संख्या में लोग अपने आप से परेशान हैं, और उन परेशानियों से बाहर यदि हमको आना है तो स्पिरिचुअलिटी एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। भारतीय वेदों ने, पुराणों ने, हमारे अनेकों ग्रंथों ने इस चीज को वर्षों से साबित किया है। यही कारण है कि भारत के कोई हैं, उनका आप पूरी जीवन देखते हैं तो विचार और किताबों को लिखने में, ग्रंथों को लिखने में गया है, जबकि विश्व के दूसरे हिस्सों में विचारक, उनका अंतिम पड़ाव जीवन का वो पेनफुल रहा है। दर्शन शास्त्र भारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसको समझने के लिए भारत में अनेकों मनीषियों ने जन्म लिया, और इसी नाते आचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। सदियों पहले शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य ने जो हमको अहम ब्रह्माष्टमी का जो सूत्र दिया, और जिसके कारण हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक कण कण में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। यह एक अपने आप में प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा महामंत्र हो सकता है। हमारा जो 1 ईयर, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट प्रोग्राम है,
कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत इसमें ये सारी चीजों को विधिवत समझने, जानने और अपनाने का अवसर प्राप्त होगा। आज इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में भारत के 5 मुख्य आचार्य जो परंपरा है, उनमें से एक आचार्य परंपरा, वल्लभाचार्य परंपरा से एक बहुत ही सम्मानित नाम और आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री हमारे बीच में अभी कुछ क्षणों में आएंगे और स्पिरिचुअल लीडरशिप इस क्षेत्र में हम किस तरह से अपने आप को मजबूत बना सकें, चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या आर्किटेक्चर के, आप मेडिसिन के स्टूडेंट हो या तकनीकी शास्त्र दैट इज इंजीनियरिंग के, आप फार्मेसी में हो या आप किसी और क्षेत्र में हो, जब तक लीडरशिप 360 डिग्री आपकी नहीं है तब तक डेवलपमेंट या आपका उत्थान अधूरा माना जाएगा। अतएव यह जो सीरीज हमने प्रारंभ किया है, जिस सीरीज में अनेकों मनीषी जो भारत भूमि में जन्म लेकर के इस राष्ट्र के गौरव और भविष्य को सुदृढ़ करते हैं, आप सभी को हमको सुनने का अवसर मिलेगा। आने वाले कुछ महीनों के बीच में अनेकों मनीषी विविध प्रकार की परंपराओं के शिरोधार्य हम लोगों को स्पिरिचुअल लीडरशिप के बारे में अवगत कराएंगे, हमारे मन और मस्तिष्क को जागृत करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी सीरीज आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार, हमारे परिवार और पूरे समाज और राष्ट्र मानव समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान करेगा। सो हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आचार्य श्री जी का प्रादुर्भाव होगा एंड आप श्री हम सबको हमारे जीवन में स्पिरिचुअल दैट इज आध्यात्मिक लीडरशिप को जागृत करने हेतु आपका पवित्र वचन, पवित्र मार्गदर्शन, पवित्र सूचन हमको देंगे। आप श्री ने वेदों, अनेकों भारतीय प्राचीन ग्रंथों, हमारी परंपराओं का विधिवत बहुत ही गूढ़ रहस्य को प्राप्त किया है और आप श्री का अनुभव वर्षों का समाज में धर्म और सामाजिक क्षेत्र में योगदान जो है, ये हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 1 ईयर का जो कार्यक्रम है, इसमें आपको अनेकों चीजें सीखने को मिलेंगी। न कि सिर्फ पूजा विधि, न ही सिर्फ हमारे वेदों और पुराणों के विषय में आपको जानने को मिलेगा, परंतु आपको इसमें ज्योतिष शास्त्र, वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी सीखने को मिलेगी। इन विषयों की मदद से आप अपने परिवार में, अपने आसपास के व्यक्तियों, अपने प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के अंदर उत्साहवर्धन कर सकेंगे, क्योंकि यह विषय लोगों में उत्साह भरने का कार्य करता है। इसके अलावा विविध प्रकार के मिष्ठान, उपवास में, व्रत में खाए जाने वाली वस्तुएं, उनको कैसे बनाया जाए, हेल्थ को ध्यान में रखकर, फूड एंड न्यूट्रिशन को ध्यान में रख करके हमारा होटल मैनेजमेंट जो विभाग है आपको मदद करेगा जानने में कि प्रसाद को किस तरह से और उत्तम स्तर पर हम ले जा सकते हैं, हेल्थ को ध्यान में रख करके हम बना सकते हैं। मंदिरों के आर्किटेक्चर, जैसा कि आप जानते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं उसके आसपास में विविध मंदिर हैं। इस समय हम गुजरात में हैं। गुजरात में इतने पुराने प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो सोमनाथ जी का मंदिर हो, चाहे द्वारका मंदिर हो, ऐसे मंदिरों के आर्किटेक्चर के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन थोड़ा कम होता है। हमको ये पता ही नहीं है कि मंदिरों के शिखर किस प्रकार के होते हैं, मंदिरों की ऊंचाई का अपना क्या महत्व है, उनके गर्भगृहों का क्या महत्व है, मंदिरों में जो पिलर्स बने होते हैं उनके अपने क्या इंपॉर्टेंस है, उनके जो द्वार हैं उनके अपने क्या महत्व हैं। हमारे पास मंदिरों के आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर को लेकर के अनुभव का अभाव होता है। इस विषय में हमको यह भी जानने को मिलेगा। ये पूरा कोर्स आपको मंदिर, ट्रस्ट और उससे रिलेटेड अकाउंट, लॉ एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को आपको विधिवत जानने में मदद करेगा। सो जो लोग भी इस समय प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, कल की तारीख में आप पार्ट टाइम में अथवा फुल टाइम में
धार्मिक संस्थाओं अथवा मंदिर के साथ जुड़ करके आप चाहें तो इस तरह की एक्टिविटीज और कार्य कर सकते हैं। सोशल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमको ये जानने में मदद करेगा कि धार्मिक स्थल और मंदिर किस तरह से हमको समाज में नई चेतना, लोगों को मदद करने में एक नई नेटवर्किंग जो लोगों के उत्थान, मानसिक सद्भाव और पारिवारिक शांति लाने में कैसे मदद कर सकता है, किस तरह से हम बेहतर एक जीवन शैली ला सकते हैं, इसके लिए हमारा सोशल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमको अनेकों इसके अलावा हम इस कोर्स में आयुर्वेद, मेडिटेशन से संबंधित विविध चीजें हम सीख सकेंगे। यह कोर्स अपने आप में संस्कृत स्पीकिंग, संस्कृत को सीखने में भी आपको मदद करेगा। आप संस्कृत कैसे बोल सकते हैं यह भी जानने में मदद करेगा। तो यह कोर्स अपने आप में एक संपूर्ण सुदृढ़ कोर्स है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग ये 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करते हैं, 1 साल के बाद भारतीय संस्कृत को समझ करके और आने वाले समय में एक बेहतर सनातन संस्कृति के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वो आगे जा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे एशियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट नेशंस हो, चाहे यूरोपियन नेशंस हो, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हो, अनेकों देशों से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है। अलग अलग एसोसिएशंस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संस्कृति को सृष्टि के अनेकों भागों में ले जाने में यह कोर्स हमको मददरूप होगा। आप चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल के, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के कगार पे हैं, आप सभी के लिए यह कोर्स अत्यंत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम, किसी भी तरह अपने आप को अगर आपको एंगेज रखना हो, चाहे आप समाज सेवा के फॉर्म में करना चाहते हो या पार्ट टाइम अर्निंग के सोर्स में करना चाहते हो या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, हर एक तरह से यह कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आज इस कोर्स को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच में आचार्य श्री जी कुछ ही क्षणों के बीच में हमारे बीच में आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जिस कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम अपने आप में हमारे जीवन, विचार, शैली को बदलने में एक बड़ी भूमिका प्ले करेगा, बड़ी भूमिका उसकी रहेगी। तो कुछ ही क्षणों में आचार्य श्री हमारे बीच में आएंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनीं संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सरोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोरं करा दुर्योधनां वर्तिनीं शोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य श्री जी आ चुके हैं। हमारे बीच में आचार्य श्री जी आ चुके हैं। मैं आज का ये कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों का अमूल्य समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ी नवचेतना लेकर के आएगा। या टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत में आज की तारीख में नया है। वर्षों तक जिन लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स पे काम किए हैं उनको भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती रही हैं, परंतु कुछ क्षणों के अंदर हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभुं रामाख्यम जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गौ निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुर्मानशं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर, जहां पे यदि आप जाते हैं तो उनके पुरातत्व को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पूर्वजों की ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का जो नॉलेज था वो अद्भुत था। मैं चाहूंगा कि आप जब भी आपको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है, आप लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए समय निकालकर आप मंदिरों के जो महीन काम है उनको आप ध्यान से देखें। मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपको इतनी सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो हमारी कल्पनाओं से परे है। साथियों, हमारी एक एक एक्टिविटी आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, महाभारत में दो कैरेक्टर हैं, दुर्योधन और अर्जुन। दोनों को ही भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। दोनों को ही भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया है, अलग अलग फॉर्म में। दुर्योधन को भी जब वो 5 गांव का उन्होंने जब प्रपोजल रखा था, उस समय भी विराट स्वरूप का दर्शन दिया था, परंतु दुर्योधन उसको न समझ पाया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं जब हम अपने जीवन को लेकर के एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, और उस समय प्रकृति, हमारे इष्ट देव हमको इस तरह के
पथ प्रदर्शन करते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कुछ चीज को हम रीड नहीं कर पाते। इसी को कई बार इंट्यूशन भी कहा जाता है। जो लोग इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन को ऐसा मौका मिला, जब भगवान का विराट स्वरूप दर्शन करने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने अपने प्रश्नों को जीवित किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुर्योधन और अर्जुन दो चरित्र हमारे सामने हैं, जो भगवान कृष्ण से अपने प्रत्येक प्रश्न का जवाब पूछते हैं। हम ही कृष्ण हैं और हम ही अर्जुन हैं। हमारा जो दिमाग है वो अर्जुन है और हमारा हृदय जो है वो कृष्ण है। जब भी आप सवाल पूछेंगे, आपका हृदय आपके सवाल का उत्तर जरूर देगा, परंतु आप जब अपने हृदय से प्रश्न पूछेंगे तब वो जवाब देगा, और हृदय तभी जवाब देगा जब आपने हृदय को उस तरह से तैयार किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से पारुल यूनिवर्सिटी उस दिशा में आपको तैयार करेगा कि आप किस तरह से अपने मन और मस्तिष्क दोनों को कैसे कनेक्ट करें। अपने मन से आप कैसे प्रश्नों को पूछें और मन रूपी कृष्ण आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगा। और उसके लिए दोनों की कनेक्टिविटी होना, दोनों की कनेक्टिविटी होना अत्यंत आवश्यक है। और आज से इसी चीज का शुभारंभ होने जा रहा है कि हम किस तरह से अपने हृदय से, अपने मन से हम प्रश्न को पूछें, किस तरह से हम अपने स्पिरिचुअल पावर को, कॉन्शियसनेस को कैसे हम जागृत करें। साथियों, आज की तारीख में बड़े से बड़े लोग इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे। हमारे बीच में अखंड भूमंडल में सिर्फ भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां देवतुल्य महापुरुषों का अवतरण होता है, वह भी वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा। आज से अनेक शताब्दियों पूर्व भगवत अंशावतार आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ और भारतीय दर्शन व संस्कृति के पोषक, परिष्कारक व पुष्ट मार्ग भक्ति सिद्धांत के आविष्कारक, सुधा वैद्यवाद के उद्भावक आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज इस धरातल पर अवतरित हुए थे। उन्हीं के वंशावतंश सप्ततीर्थ के स्वनाम धन्य आचार्य गोस्वामी श्री 108 द्वारकेश लाल जी महाराज श्री हमारे मध्य, हम सभी के बीच में हमारे सौभाग्य से समुपस्थित हैं। आप श्री का प्रेरणाप्रद उद्बोधन, मार्गदर्शन व निर्देशन हम सभी को प्राप्त होगा। पारुल विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा में स्थित है और हजारों की संख्या में विद्यार्थी देश परदेश से यहां पर अपना अध्ययन विविध विषयों में करते हैं, आज आध्यात्मिक नेतृत्व व मंदिर प्रबंधन, स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट, जो पारुल यूनिवर्सिटी ने 1 साल का पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के तहत प्रारंभ किया है, जिसमें अनेकों प्रकार के ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वेद, पुराण, आर्किटेक्चर, प्रसाद, टूरिज्म, ट्रस्ट मैनेजमेंट जैसी विविध विद्याएं सीखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य श्री जी भारतीय संस्कृति की मौलिकता, विशेषता, आध्यात्मिकता, मानवता व समरसता के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों का गंभीर गूढ़ ज्ञान आप श्री को है। आज संपूर्ण पारुल विश्वविद्यालय परिवार सौभाग्यशाली है कि भारतीय संस्कृति के मूलाधार ज्ञान से इस भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो दिशा निर्देश, उपदेश, आख्यान, व्याख्यान हमारे बीच में रखेंगे, वो अपने आप में एक उपाख्यान होगा। मैं हमारे कुलपति श्री डॉक्टर एम एल पटेल सर, हमारे रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर विजया कुमार सर, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांशु पटेल सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पारुल पटेल मैम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोमल मैम, डॉक्टर गीतिका मैम एंड विविध विभागों के डीन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर सिन्हा मैम एंड अनेकों पदाधिकारियों के परमिशन और आज्ञा से मैं आचार्य श्री जी को प्रणाम करता हूं, पूरी पारुल यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे हजारों विद्यार्थियों को आप आशीर्वाद दें और हमें स्पिरिचुअल लीडरशिप के क्षेत्र में
हमारे मन और मस्तिष्क को जागृत करने के लिए आशीर्वाद दें। आप सभी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूं और आपसे मैं निवेदन करता हूं। मेरा स्वर आप तक आ रहा है ना आचार्य जी? जी महाराज। हाँ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पारुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारतीय संस्कृति ऊपर चिंतन मनन करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज के इस सेशन में श्री पवन द्विवेदी जी, डॉक्टर पवन जी ने बड़े उत्साह से हमें आमंत्रित किया है और हम स्व संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, परंपराओं के लिए कितने जागरूक हैं और कितने जागरूक हो सकते हैं, इस विषय में हम चिंतन करते हुए आप सभी के साथ कुछ धर्मशास्त्र की, कुछ स्वयं के अनुभव की और कुछ आत्मचिंतन की बातें आपसे जरूर शेयर करेंगे। डॉक्टर देवांशु पटेल, प्रेसिडेंट पारुल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पारुल पटेल, वाइस प्रेसिडेंट पारुल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एमएन पटेल, वाइस चांसलर जी, डॉक्टर एचएस विजय कुमार और डॉक्टर पवन द्विवेदी जी, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, और श्री हेमांग जी जोशी, कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं। सबसे पहले तो मैं पारुल यूनिवर्सिटी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट को लेकर आपने ये अभिनव प्रयोग किया है, उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट श्री, वाइस चांसलर श्री और उनकी पूरी टीम को मेरे बहुत बहुत अभिनंदन है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी बहुत बहुत प्रभु प्रार्थनाएं हैं। इस प्रकार का कोर्स आपने प्रारंभ करके केवल हिंदू धर्म की ही नहीं, भारतीय संस्कृति की भी सेवा करी है। एक नवोद्दीपन, एक नवजागरण, एक नवा उत्साह, एक नए प्रकार की श्रद्धा से किस प्रकार से इस पूरी विचारधारा से लोगों को जोड़ा जा सकता है, इसकी सूक्ष्मताओं का ख्याल कैसे हमारे विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, इस विषय में आपने चिंतन किया, आप जागृत हुए और जो कार्य हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, तपस्वीगण, गुरुजन अपने गुरुकुलों में, आश्रम में कर रहे थे, उस कार्य को आपने पारुल यूनिवर्सिटी के द्वारा करने का संकल्प किया है। आप सभी को मेरा भूरी भूरी अभिनंदन है, मेरा बहुत बहुत शुभ संदेश है, मेरी बहुत बहुत प्रभु प्रार्थनाएं हैं। भारतीय संस्कृति
संस्कृति शब्द जब जब आता है तो हम सुसंस्कृत अगर हैं तो संस्कृति के बारे में चिंतन कर सकते हैं। सुसंस्कृत होने का मतलब यह हुआ, सुसंस्कृत का अर्थ यह है कि हम वेल डिसिप्लिन्ड हैं, वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आवर ओन रिलीजन एंड आवर ओन बीइंग। हमारे अस्तित्व के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हम कौन है, यह प्रश्न अगर किया जाता है, हु आर वी और हु एम आई, अगर यह प्रश्न आपसे पूछता है तो हम अपना भौतिक परिचय हम देते हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है, मेरा ये एड्रेस है, ये ईमेल है, ये मेरा फोन नंबर है, हम सब कुछ कहते हैं, आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट नंबर तक सब कुछ हम लिखवा देते हैं। लेकिन वो अस्तित्व हमारा कितने समय का है? जब हमने जन्म लिया और ये शरीर पंचमहाभूत का हमने धारण किए हुए हैं, वहीं तक हमारा ये परिचय और ये हमारा अस्तित्व है। उसके बाद इस अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता है। सब ये शरीर पंचत्व को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद गुजराती में हम कहते हैं ना कि पहला भाई हता, हमारा सगा हता, हमारा परिचय हता। ऐसे हमारे परिचित जो थे, हमारे जो संबंध में थे, वो सब भूतकाल हो जाता है, पास्ट हो जाता है। हम कौन है, मूलभूत हमारा परिचय क्या है? वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान हैं। डार्विन ये कहते थे, उन्होंने ये कहा कि हम वानर की संतान हैं। ये वास्तविकता नहीं है। हम वानर की संतानें नहीं हैं। और उनका, डार्विन को कहने के पीछे जो आशय है, उनके पास 2500-2800 वर्षों से ज्यादा का, 3000 वर्षों से ज्यादा का कोई पूर्व इतिहास नहीं है, कोई पूर्व प्राचीन परंपराएं नहीं है और कोई पूर्व प्राचीन प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि उस संस्कृति का विकास ही नहीं हुआ था। इसलिए डार्विन ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर यह कहा कि हमारे पूर्वज वानर हुआ करते थे। हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अमृत की संतान हैं। अमृत की संतान का अर्थ यह हुआ कि परब्रह्म परमात्मा भगवान लक्ष्मी नारायण ने इस सृष्टि का निर्माण किया और जिस प्रकार से शेष नारायण पर नारायण विराजमान है, लक्ष्मी जी जिनकी चरण सेवा कर रही हैं, उस नारायण ने जब इस सृष्टि का शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, हम मंगलाचरण करते हैं, नाभि कमल में से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को पद्मनाभम सुरेशम, जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार से भगवान ने आदेश किया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो, हम स्वयं मनुष्याकृति रूप में उस सृष्टि पर आएंगे और विहार करेंगे। इस पृथ्वी लोक को और समुचित ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ब्रह्मांड इसलिए कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी का सर्जन है। और सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब जड़ और चैतन्य सृष्टि का निर्माण हो गया, तब जीव सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान से आदेश प्राप्त करके ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी, इन दोनों के माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम मनु महाराज के नाम से, मनु के नाम से जानते हैं। मनु का विवाह किया गया एक स्त्री को उत्पन्न करके, जिसे शतरूपा कहा गया। और मनु और शतरूपा के समन्वय से जो सृष्टि, जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसे हम मनुष्य कहते हैं, उसे हम। उसी प्रकार से जो मानव और दानव हैं, उनमें क्या भेद है? जो सत्कर्म करते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं, जो भगवान से भय रखते हैं, वो मानव है। जो सत्कर्म नहीं करते, जिनको भगवान का भी भय लगता नहीं है और जिनके विचार और कर्म कलुषित हैं, उन्हें हम दानव कहते हैं। तो मनु शतरूपा के समन्वय से जिस सृष्टि को उत्पन्न किया गया, उसने
उसको हम हमारे यहां मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य कौन है? हम अमृत की संतान कैसे हुए? हम अमृत की संतान हुए क्योंकि हमारे किसी न किसी, हर व्यक्ति का, आप जब शादी करते हैं, जब आपके यहाँ कोई घर में यज्ञ होता है, कोई वास्तु पूजन होता है, कोई किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होता है, उस समय में आप हमारे अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूं, मैं वशिष्ठ गोत्र का हूं, मैं याज्ञवल्क गोत्र का हूं, मैं कश्यप गोत्र का हूं। हम ऋषियों के गोत्र से पहचाने जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, हमारे जो गोत्र हैं, उन गोत्र में बोले जाने वाले जो ऋषि हैं, अगर आपने कश्यप गोत्र कहा है तो निश्चित आपके मूलभूत, आपकी धारा कश्यप ऋषि के संग जुड़ी हुई है, आप कश्यप की संतान हैं। अगर वशिष्ठ ऋषि के साथ गोत्र बोला जाता है तो आप वशिष्ठ ऋषि की संतान हैं। अगर भारद्वाज ऋषि का गोत्र आपको बोला जाता है कि आप भारद्वाज गोत्र के हैं, तो ध्यान रहे, आपका मूलभूत जो अंश है, जो बीज है, वो ऋषि भारद्वाज से प्रारंभ होकर आप तक पहुंचा है। वयम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान हैं क्योंकि हम ऋषि मुनि की संतान हैं। जब डार्विन के पिता, पितामह और प्रपितामह भी पैदा नहीं हुए थे, उस समय ऋषि मुनियों ने अपने अपने आश्रमों में इन 64 कला को सिखाने का, हमारे आर्ष विज्ञान को, विद्या को और अध्ययन को करवाने का कार्य प्रारंभ किया था। 64 कला के अंदर हमारे आश्रमों में सभी प्रकार की कलाएं, विद्याएं और सभी प्रकार के संस्कारों से विद्यार्थी को सिंचित किया जाता था। हर विद्यार्थी अपने आप में जो उसकी विशेषता है, उसमें वो पारंगत हुआ करता था। जैसे आज भी हम अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हैं, और स्पेशलाइजेशन के जितने कोर्सेज होते हैं, हम विशेष करके अगर मेडिकल में जाते हैं तो हम मेडिसिन में जा रहे हैं, हम सर्जरी में जा रहे हैं, हम केवल मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में जा रहे हैं। किस प्रकार से हम मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, उसकी अलग अलग कितनी विधाएं हैं। जैसे एक सब्जेक्ट की अनेक फैकल्टीज होती हैं, उसी प्रकार से उन सब्जेक्ट वाइज हमारे हिंदू धर्म की भी व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म को समझने के लिए, सनातन धर्म की हमारी संस्कृति को समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा बनाई हुई निर्मित इस सभ्यता को, इस संस्कृति को हम मूलभूत रूप से उसके सूक्ष्म चिंतन को समझने का प्रयास करें। यह पूरी व्यवस्था, यह पूरा जो एकेडमिकल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हिंदू स्पिरिचुअल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ध्यान रहे, जब भी आप हिंदू धर्म कहते हैं, यह उसका अधूरा नाम है। किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को, किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपने धर्म का पूरा नाम मालूम होगा, लेकिन हर हिंदू को अपने हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति की इस सूक्ष्मता का पूर्ण परिचय सांगोपांग रूप से होना चाहिए। और हमारी संस्कृति की यही विशेषता है कि इसकी पूरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के अवतार व्यवस्था बनाई गई है। जैसे मनु शत्रुपा से मनुष्य सृष्टि का उत्पन्न होना, उसी प्रकार से उस मनुष्य के संसार की किस प्रकार से सुसंस्कृत व्यवस्था करना, यह आयोजन भी हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। कितने बजे उठना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कहां स्नान किया जा सकता है, किस प्रकार के अलग अलग संस्कारों से व्यक्ति को, षोडश संस्कार से किस प्रकार से उसे श्रृंगारित किया जाता है। नाल छेदन संस्कार से लेकर मुखाग्नि तक, अग्निदाह संस्कार तक, जब बालक का नाल छेदन होता है, जब माता के गर्भ से उसकी उत्पत्ति होती है, उस समय नाल छेदन से प्रारंभ करके गर्भाधान संस्कार से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बालक गर्भ में आता है, सप्तम मास से ही गर्भाधान संस्कार के अनेक संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। और पूरी संस्कार की हमारी व्यवस्था, वास्तु पूजन भी एक संस्कार कहा जा सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार भी, मुंडन संस्कार भी किया जा सकता है। संस्कार के षोडश संस्कार की पूरी अपनी भूमिका है।
विवाह भी संस्कार है, और इस प्रकार से समावर्तन संस्कार आदि आदि अनेक षोडश संस्कारों की परंपरा हमारे यहां मानी गई। अंत तक जब तक चिता पर लेटाकर मुखाग्नि कपाल क्रिया आदि नहीं हो जाती और त्रयोदशी पर जब मंत्रदाह किया जाता है, वहां तक की पूरी षोडश संस्कार की व्यवस्था को हमारे यहां स्वीकार किया गया है। तो हमारे हिंदू धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, फिलोसॉफी, 5 अलग अलग इट इन डिफरेंट 5 लेवल्स: हिस्ट्री, फिलोसॉफी, ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कल्चर। पूरी भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को हम 5 अलग अलग विभागों में विभाजित कर सकते हैं। मैं फिलोसॉफी, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कल्चर एंड रिचुअल्स, इन 5 अलग अलग धाराओं को जब हम समझेंगे, तब हमको हिंदू सनातन धर्म और हमारी वैदिक संस्कृति का मूल रूप से ज्ञान हो सकता है। हिंदू धर्म हम कहते हैं क्योंकि हिंद प्रांत में बसने वाली जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के हम अंश हैं, हम वंश हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर उस हिंद प्रांत के किनारे बसने वाली, उस हिंद नदी के किनारे बसने वाली जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे हिंदू सनातन संस्कृति कहा गया। पूरा हमारे धर्म का नाम है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। हम क्या कहते हैं? हिंदू धर्म। हमको अगर कोई पूछे तो आप कौन हो, तो भाई हम हिंदू हैं। इस प्रांत में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हिंदू है, क्योंकि हिंद प्रांत में रहने वाले व्यक्ति का नाम हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तानी कहते हैं। वो स्थानी में हिंद प्रांत में बसने वाला जो भी है वो हिंदुस्तानी है। हिंदू धर्म को हम मानते हैं। हमारे धर्म का पूरा नाम क्या है? हम कहते हैं हिंदू धर्म, लेकिन हमारे धर्म का पूरा नाम है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। और हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंद शब्द कहां से आया? हिंद शब्द हिंद प्रांत में बसने वाले हम मनुष्य जाति को हिंद कहा गया, हम हिंदू हुए। ये कोई विचारधारा, ये कोई संस्कृति या ये कोई ज्ञाति या कोई समुदाय नहीं है। हिंदू शब्द एक सभ्यता है, एक पूरी कल्चरल व्यवस्था है, एक पूरा युग है जिसको हिंदू युग के नाम से जाना जाता है। और वैदिक वेदों में विश्वास रखने वाली जो जाति है, वेदों में विश्वास रखने वाले, आस्था श्रद्धा वाला रखने वाला जो प्रांत है, जो समुदाय है, वो वैदिक कहा गया। हिंदू वैदिक सनातन, इस संस्कृति को हम सनातन संस्कृति कहते हैं। इस धर्म को हम हिंदू सनातन धर्म कहते हैं। इस विचारधारा को हम सनातनी विचारधारा कहते हैं। इस पूरी जीवन प्रणाली को हम सनातन जीवन प्रणाली कहते हैं। सनातन कहने का अर्थ यह हुआ, सनातन शब्द का अर्थ यह हुआ कि जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता है वो सनातन है, जिसे काल स्पर्श नहीं कर सकता। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, उससे पहले भी जो था और सृष्टि के विनाश के बाद भी जो रहने वाला है, पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थिति और लय से जो प्रभावित नहीं होता है वो सनातन है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले भी जो था वो हिंदू सनातन वैदिक धर्म था, और सृष्टि के विनाश के बाद भी जो रहने वाला है वो हिंदू वैदिक सनातन धर्म है। कितने प्रकार के जल प्रलय आए, प्राकृतिक प्रकोप हुए, अग्नि प्रलय हुए, भूखंड प्रलय हुए, कितने प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, कितने प्रकार के अलग अलग
अर्थक्वेक के इरप्शंस हुए हैं, वॉल्केनोज के इरप्शंस हुए हैं, उसके बाद भी मानव जाति, जीव सृष्टि यथावत इस पृथ्वी लोक पर रही है। इसने कई आयामों के इतिहास के अलग अलग पृष्ठों को देखा है। कई चीजों को नष्ट किया गया। जब जब भारत धर्म पे, हिंदुस्तान पे और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में जब जब बाहर से विदेशियों के आक्रमण हुए हैं, इस संस्कृति को नष्ट करने के पूर्ण प्रयास हुए हैं। ग्रंथों को नष्ट किया गया, लाइब्रेरियों को नष्ट किया गया, तक्षशिला जैसी दिव्य विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया, ग्रंथागारों को नष्ट किया गया, विचारधारा को नष्ट किया गया, मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को नष्ट किया गया और विधर्मियों के द्वारा अनेक प्रकार से इस सभ्यता को, संस्कृति को, इस पूरी विचारधारा को नष्ट करने के लिए बहुत प्राचीन काल से पूर्ण प्रयास हुए हैं और आज भी वो प्रयास और वो प्रयत्न चालू। आज भी धर्म को नष्ट करने के लिए, विचारधारा को नष्ट करने के लिए, संस्कृति को परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार के आक्रमण हो रहे। उस स्थिति में हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और हिंदू वैदिक सनातन धर्म को समझने के लिए, उस संस्कृति की परंपराओं को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपने धर्म के पूरे नाम के अर्थ को समझें। हिंद शब्द से इंड शब्द हुआ। ब्रिटिशरों ने उसे हिंद को इंड किया और इंड से उन्होंने इंडिया का शब्द को निर्मित किया। इंडिया शब्द का क्या अर्थ होता है? INDIA। जब हम इंडिया शब्द बोलते हैं, उसका कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ INDIA, इंडिया का अर्थ क्या हुआ, अगर यह आपसे अगर कोई पूछता है तो आप क्या उत्तर देते हैं? इंडिया का क्या अर्थ है, आप बताइए। भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म और इतिहास की बात जाने दो, हमें इंडिया शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं होता है। इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑगस्ट इज INDIA। इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑगस्ट इज INDIA। यह अर्थ भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाता है। यह तो जब हम स्वतंत्र हुए उसके नाम का एक वैकल्पिक पर्याय हो गया है। हमारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है, हमारी विचारधारा का नाम सनातन संस्कृति है, हमारे धर्म का नाम हिंदू वैदिक सनातन धर्म है और हमारे प्रांत का नाम आर्यावर्त है। इस पूरे भू संभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू सनातन वैदिक धर्म, धर्म शब्द का अर्थ हुआ वयम धारयति इति धर्मः। धर्म की बहुत विशद व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम जिसे समझें, स्वीकार करें, जिएं और हमारी डे टू डे लाइफ में जिस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करें, उसे ही धर्म कहा जाता है। और उस धर्म की बहुत अलग अलग विधाएं हैं। धर्म का जो हमें आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, धर्म की एक बहुत सामान्य व्याख्या जो मुझे पसंद है। सामान्य रूप से किसी भी धर्म को मानने वाला, विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ कहां से होगा? आत्मन प्रतिकूलानि। जो मुझे, मेरे संग कोई बोले, मेरे साथ कोई व्यवहार करे, मेरे लिए कोई बात करे और मुझे अगर पसंद नहीं आए, वो मुझे अपना अपमान लगे, तो उस प्रकार का व्यवहार, वाणी और वर्तन मेरा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा को जीना यह धर्म का प्रारंभ है। इस विवेक को हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, चित्त में, कि अगर हम किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी अन्य के संग करते हैं और उसे वो पसंद नहीं आता है, तो उस प्रकार का व्यवहार हमें किसी अन्य से नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरित।
अन्य से उस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो इस भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, इस भारतीय धर्म की परंपरा को समझने के लिए संस्कार शब्द से ही संस्कृति का जन्म हुआ है। और यह सुसंस्कृत संस्कृति है, माने पूर्ण विवेकपूर्ण, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिकल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों चारों बातों को मिलाकर एक जो विचारधारा बनती है उसका नाम भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति लॉजिकल भी है, भारतीय संस्कृति साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है, भारतीय संस्कृति साइंटिफिकल भी प्रूवन है, और भारतीय संस्कृति स्पिरिचुअली भी प्रूवन है। लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, दोनों प्रकार से। इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर जब आप उसे साइंटिफिकल लेवल पे कसते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर जब उसे साइकोलॉजिकल लेवल पर आप मान होकर, तो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। श्रद्धावान हम सभी हैं, किसी न किसी ग्रंथ में मानते हैं, कोई बाइबल में मानता है, कोई कुरान में मानता है, कोई गीता में मानता है। श्रद्धावान हम सभी हैं, लेकिन हम निष्ठावान कितने हैं, यह हमारे आचरण से पैदा होता है, प्रकट होता है। श्रद्धा और निष्ठा ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हर कोई जो मंदिर जाता है, जो मस्जिद जाता है और जो चर्च में जाता है, वो सभी लोग श्रद्धावान हैं। हाँ, श्रद्धावान हैं, लेकिन वो सभी लोग निष्ठावान हैं। जिस धर्म को वो मानते हैं, जानते हैं, जीते हैं, उसे हमारे आचरण में भी रखते हैं और उसके हिसाब से ही वो पालन करते हैं। ये निष्ठावान व्यक्ति ही कर सकता है। और ये निष्ठावान व्यक्ति जब अपने जीवन में करता है, तब उसे अपने संस्कार, संस्कृत, सुसंस्कृति और हमारे भारतीय दर्शन परंपराओं को समझने के लिए मन में उत्कंठा जागृत होती है। जब यह उत्कंठा जागृत होती है, उस समय हमारी संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है कि हम हिंदू वैदिक सनातन धर्म की उन वास्तविकताओं को और उसकी सूक्ष्मताओं को समझें। किसी ने हमसे पूछा कि यह भारतीय संस्कृति क्या है, यह हिंदू धर्म क्या है। मैंने कहा, हिंदू वैदिक सनातन धर्म वो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। उस संस्कृति का मूल, वयम अमृतस्य पुत्र, ऋषि मुनि की जब हम संतान हैं, तब सामान्य धर्म जो हमारे दैनिक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म को करने के बाद प्रातः संध्या करनी चाहिए, सूर्य अर्घ देने चाहिए, तुलसी का जो 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिसका उपभोग हम करते हैं, पृथ्वी का को हम ग्रहण करते हैं, तत्वों को, अग्नि को ग्रहण करते हैं, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनका उपभोग हम करते हैं। अरे, आप जब कॉर्पोरेशन का पानी लेते हैं तो आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। आप जब गैस कॉर्पोरेशन से लेते हैं तो उसको आपका रेट्स, उसके टैक्स, उसका बिल चुकाना पड़ता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जब तेज तत्वों को आप ग्रहण करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना पड़ता है। ये जो सप्लायर्स हैं, इनको आपको बिल चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या इसका जो क्रिएटर है, उसको आप कभी भी अ वर्ड ऑफ थैंकफुलनेस, कृतज्ञता का भाव कभी भी आप उसके लिए व्यक्त करते हैं? जो सप्लायर्स हैं, जो जिन्होंने उसका संग्रह करके आप तक पहुंचाया, उसे तो आप बिल पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन जो इन सभी का पंच महाभूत का जो सर्जनहार है, जो प्रकृति को बनाने वाला है, जिसमें से संस्कृति का जन्म होता है, उस प्रकृति के सर्जनहार को क्या आप कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि हे परमात्मा, तेरे बनाई हुई हवा में ले रहा हूं, लेकिन मैं कोई टैक्स नहीं दे रहा हूं, एटलीस्ट
वी शुड हैव टू बी थैंकफुल टू हिम, जिसने ये क्रिएट किया है। पंच महाभूत की सृष्टि जिसने बनाई है, जो क्रिएटर है। बात क्या होती है, हम सब चीज का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा कर्तव्य, जो हमारा विवेक है, जो हमारा धर्म है, उसका निर्वाह करना नहीं चाहते। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब कुछ भोगना चाहते हैं, सब कुछ जीना चाहते हैं, सब कुछ स्वीकारना चाहते हैं, और हमको एक मिला हो तो हमें दो चाहिए, दो मिला हो तो हमें चार चाहिए, चार मिला हो तो आठ, आठ तो 16, 16 मिला हो तो 32 चाहिए। कहीं भी हमारे स्वार्थ, लोभ और स्पर्धा, स्वार्थ, लोभ और स्पर्धा, अहंकार के ये चारों जो हमारे व्हील्स हैं हमारी कार के, वो कहीं थमते ही नहीं है। निरंतर इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जो कुछ हमें दिया है भगवान ने, जो कुछ हमारा पास हमारे कहने योग्य है, जो कुछ हमारा सामर्थ्य है, तद अनुसार परमात्मा ने हमको उससे नवाजिश की है, हमको नवाजा है उससे। उसको स्वीकार करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की जो भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात हम करते हैं, उससे पूर्व हमें उस संस्कार को, उस संस्कृति को, जैसे आप पारुल यूनिवर्सिटी में आप अभ्यास करते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी को जब निर्मित किया जाता है तो उसमें मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिलेबस, अकाउंट सिस्टम, एडमिशन सिस्टम, डे टू डे ऑपरेशंस, अपग्रेडेशंस, वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट, रिसर्च ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कितने अलग अलग विभाग होते हैं एक संस्था को चलाने के लिए। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भी बहुत अलग अलग फैकल्टीज हैं, बहुत अलग अलग प्रकल्प हैं, विकल्प हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के आयामों से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है, जिसमें कला भी है। तो कला अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, जिसमें संगीत कला भी है, जिसको केवल आर्ट्स कहते हैं हम। स्टॉप थे खबर नहीं कि आज कार्यक्रम से फुल बैटरी नहीं होती तो पूरी थी। वॉइस इट्स ऑडिबल, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी। तो जिसे हम आर्ट्स फैकल्टी कहते हैं, तो आर्ट में कितनी चीजों का समन्वय हो जाता है। उसमें स्कल्पचर से लेकर फोटोग्राफी तक, इंस्ट्रूमेंट से लेकर वोकल तक, ट्रेडिशनल ड्राइंग से लेकर बुटीक और मॉडर्न आर्ट तक। अब क्लासिकल संगीत में हम वोकल लेते हैं तो कितने घराने हैं। इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लेते हैं तो उन वाद्यों में जिस प्रकार से उस वाद्यों की व्यवस्था का हमारे यहां संयोजन किया गया, तो कितने हजारों प्रकार के वाद्य हैं, वैदिक वाद्य कितने हैं। तो इसका बहुत गहराई से अगर चिंतन करें तो बहुत व्यापक विषय है। उसका संक्षेप में मैं अगर आपको परिचय दूं तो हमारी संस्कृति को, जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति है, उस विचारधारा को, उस स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, उसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इन तीनों धाराओं को समझना पड़ेगा। ज्ञान विच इज नॉलेज ओरिएंटेड, जो हम यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, वो ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ हुआ साइंस, विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, वो विज्ञान हुआ। और जब हम उसे संस्कृति की भाषा में समझना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल साइंस, जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं, ज्ञान विच इज नॉलेज ओरिएंटेड, विच इज, और प्रज्ञान
स्पिरिचुअल साइंस विच इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। ज्ञान नॉलेज ओरिएंटेड है, जिसमें हमको ज्ञान की, अब मैथमेटिक्स में गए तो आपको टेबल्स से लेकर थियरम्स तक पाइथागोरस के सब कुछ अलग अलग प्रकार से आपको समझाया जाएगा। आर्ट्स में जाते हैं तो आर्ट्स में समझाया जाएगा, अगर आप साइंस में जाते हैं तो साइंस के अलग अलग जो प्रकल्प हैं उसके, केमिस्ट्री का अलग है तो फिजिक्स का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, तो साइंस के अंदर के जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में फिर आप क्या लेते हैं, कौन सा विषय लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट में एडमिशन दिया जाता है। आधार विच इज एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड और प्रज्ञान स्पिरिचुअल साइंस विच इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। ख्याल ज्ञान व्यक्ति को हर इसका महत्व इस संस्कृति में एक्सपीरियंस का व्यवस्था, महाभूत की क्या व्यवस्था है, नाम है प्रकार कर से पंच महाभूतों के और साथ साथ में हमारे पंच महाभूत के परिसर को किस जित की व्यवस्था गंध अगर अनुराग पुष्पों में सब में रंग गंध स्वाद है, सुगंधा गंध हमारे सेवाओं में वो स्वाद उत्पन्न हुआ है। अलग करेला का है, उसके बाजू में दूसरा खेत अंगूर ही है का आता है और एक मधुरता देता है। ये कड़वा धरती बीच में खाली एक फेंसिंग लगी हुई है दो खेतों के बीच में, लेकिन दोनों खेतों में दोनों रूप रस गंध को वो प्रकट करती है। बहुत ज्यादा समय की मर्यादा है, लेकिन हिंदू उसमें जैसे कॉमर्स फैकल्टी भी है, जैसे साइंस फैकल्टी भी है, तो हिस्ट्री आईटी ये सब कुछ साइंस में आ जाता है वगैरह। कौन सी कल्प व्यवस्थाओं उससे है उस हिंदू यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टी हैं, जैसे कॉमर्स साइंस और आर्ट्स, हर यूनिवर्सिटी में 3 अलग अलग फैकल्टी। कॉमर्स है हम जीने के लिए कुछ
में शैविज्म आराधन को क्या सब्जेक्ट को उनको धारण करना में से शिवलिंग की आराधना करनी है। दुग्ध मिश्रित नीरम, जल मिला हुआ दूध मिलाकर अभिषेक करना है। रुद्री का पाठ करना है। महामृत्युंजय का जप करना है। लघुरुद्र अतिरुद्र आदि हवन करने हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से चंद्रवासरे, चंद्र का जो दिन है उस दिन शिवाराधना करनी है और इसी प्रकार से उनके सुसंस्कृत संस्कारों को, उस संस्कृति को है तुम उसको यहां से रिले नहीं। It's visible. We are able to listen and see both. थैंक यू जी। तो जैसे हम शिवाराधना करते हैं तो शिवाराधना करने के लिए अगर हमने शैविज्म की फैकल्टी में हिंदू धर्म में अगर एडमिशन लिया है तो उस हिसाब से उसके सिलेबस को हमको जीना पड़ता है, स्वीकार करके उसका अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप वैष्णविज्म की फैकल्टी में एडमिशन लिए हैं तो वैष्णविज्म की फैकल्टी में एडमिशन लेने वाले जो हैं उनको जैसे वहां रुद्राक्ष पहनना है, ऐसे ही वैष्णविज्म, अगर वैष्णव के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णोः अपत्य पुमान इति वैष्णवम, जो विष्णु का अंश है वो विष्णु की आराधना करेगा, जो शिवांश है वो शिव की आराधना करेगा, जो शक्ति का अंश है वो शक्ति की आराधना करेगा। ऐसा ऋषि मुनियों ने हमें कहा। यो यद अंशः सतम भजेत, जो जिसका अंश है वो उसकी आराधना, वो उसी को भजता है। तो अगर वैष्णवी फैकल्टी में आपने एडमिशन लिया है तो आपने तुलसी धारण करनी है, एकादशी का व्रत करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, पुरुष सूक्त का पाठ करना है, स्वर्ण गर्मानुवाक बोलना है, विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के पाठ करने हैं, विष्णु याग करने हैं, पुरुषोत्तम याग करने हैं, सर्वतोभद्र मंडल बनाना है और उसी प्रकार से विष्णु आराधना करते हुए भगवान विष्णु के आराधन हमें करना है। शीर्षा पुरुष सभूमिं विश्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। पुरुष सूक्त में हम बहुत बोलते हैं इन बातों को। वो कौन है? विष्णु पुरुष। आत्मा कैसे है, कौन है? तो हजार जो है वो परम अपाणिपादक जवनोग्रहीता, उसके कोई हाथ पैर कुछ नहीं है। अपाणी, न हाथ है न पैर है, लेकिन जवनोग्रहीता, हम सोचे उससे पहले वो ग्रहण कर लेता है। तो ये कैसा अद्भुत परम तत्व, जिसके हजारों हाथ पैर भी है और जिसके कोई हाथ पैर नहीं, फिर भी हमारे स्पंदनों को सहज रूप से, हमसे, प्रकाश से, आवाज की तीव्र गति से जो ग्रहण कर लेता है। परमात्मा के स्वरूप को जो आराधन करते हैं वो वैष्णव है। वो वैष्णवी फैकल्टी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो शाक्त है, जो शक्ति की इन द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस, गॉडेसेस के फॉर्म में, शक्ति के रूप में उस परमात्मा की जो आराधना करते हैं, उनके लिए उस संस्कृत की, उस संस्कारों की, उस संस्कृति की अलग व्यवस्था की गई है। उन्हें स्फटिक की माला धारण करनी है, जैसे ऊर्ध्वपुंड तिलक वैष्णव धारण करते हैं, त्रिपुंड जैसे शैव धारण करते हैं, उसी प्रकार से चंद्राकार तिलक जो है, गोल चंद्र के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में या अर्धचंद्र के रूप में जो शाक्त संप्रदाय को मानने वाले हैं वो उस प्रकार का तिलक धारण करते हैं। स्फटिक की कंठी धारण करते हैं,
अष्टमी का व्रत करते हैं, नवचंडी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस प्रकार से एक सोमवार के दिन, एक एकादशी के दिन से विशेष तिथिवारों का महत्व समझाया गया। उसी प्रकार के रुद्राक्ष, तुलसी और स्फटिक की मालाओं की बात हमको करी गई। उसी प्रकार की आचार आचरण पद्धतियों को हमको समझाया गया। इस प्रकार से उसकी आंतरिक व्यवस्था को निर्मित करके 3 फैकल्टीज, जैसे कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स हैं, उसी प्रकार से वैष्णविज्म, शैविज्म और शाक्तिज्म को समझाते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में उस जीवन शैली को, उस आचार संहिता को इस रूप से समझाया गया कि जिससे 2 बातें हैं। एक, जो सामान्य रूप से हर भारतीय संस्कृति को मानने वाले, जीने वाले व्यक्ति को सहज समझनी है, जीनी है, आचरण में रखनी है। और एक, जिस फैकल्टी में आप एडमिशन लेते हैं उस फैकल्टी के हिसाब से आपको उसमें एडमिशन लेना है, उसके सिलेबस बसाने हैं और उसके सिनॉप्सिस, जो आपको एजुकेशनल सिनॉप्सिस दिए गए हैं, उन स्क्रिप्ट को आपको बांचने के बाद ही आपको अभ्यास करके एग्जाम में अपीयर होना है। सिमिलरली, जैसे आपने पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेने के बाद यू हैव सिलेक्टेड योर ओन सब्जेक्ट कि आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है। आपने एडमिशन ले लिया। चलो, आप ईसाई हैं, आपने ईसाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो आप कैथोलिक हैं, जूइश हैं, मेथोडिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कौन हैं आप? और किस क्रिश्चियन पद्धति का अभ्यास आप अपने जीवन में करना चाहते हैं? आपने इस्लाम यूनिवर्सिटी में इनमें एडमिशन लिया, तो आप शिया हैं, सुन्नी हैं, यहूदी हैं, बोहरा हैं, खोजा हैं, अहमदी हैं, दाऊदी हैं, कौन है? उस हिसाब से आपको उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की सब फैकल्टीज में आपको अभ्यास करना है। अगर आप हिंदू धर्म की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप शिव हैं, आप वैष्णव हैं या शाक्त हैं, तदनुसार आपको उस सब सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए उस फैकल्टी में जिसमें आपने एडमिशन लिया है, तदनुसार आपको अपने जीवन का अभ्यास करना है। मैंने किसी विद्वान के मुख से बहुत सुंदर बात सुनी थी कि संस्कृति क्या है? संस्कृति वो बीज है जो आगे जाकर भविष्य में बीज वो उसमें से अंकुर पल्लवित होते हैं, बनता है वो संस्कृति कहां है, संस्कृत कहां है? उसके बीच में है। तो उससे ना वो धर्म है, उस धर्म की जो शाखाएं हैं वो उस धर्म की अलग अलग सांप्रदायिक व्यवस्थाएं हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय, ये स्वामीनारायण संप्रदाय, ये वल्लभ संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय, ये माध्व संप्रदाय, ये रामानुज संप्रदाय, ये शांकर संप्रदाय, ये अलग अलग संप्रदाय की शाखाएं उसमें से प्रस्फुटित होती हैं। बीज संस्कार, संस्कृत और संस्कृति का है। हमारे वेद हमारे बीज हैं और वैदिक संस्कृति है ये, और उस वैदिक संस्कृति का जो वृक्ष है वो धर्म उसका थड़ है। की जो है वो अलग अलग संप्रदाय, उन शाखाओं पे लगने वाले जो पल्लव है, जो पर्ण है, वो उन तत्त संप्रदायों की फिलॉसफी, दर्शन और उस पे लगने वाले जो फल हैं वो हर संप्रदाय के अपने इष्ट आराध्य देव हैं। तो ये यात्रा शुरू कहां से होती है? हमारे संस्कृति और संस्कार रूपी बीज से, वैदिक बीज से इसका प्रारंभ होता है। धर्म के रूप में उसका आधार बनता है, शाखाओं के रूप में संप्रदाय प्रकट होते हैं। संप्रदायों के ऊपर हर संप्रदाय की अपनी खुद की एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। उस दर्शन के आधार पर
उन पर्ण को, उन पल्लवों को रखा गया है और हर शाखा पर अपने एक फल का जन्म होता है जिसे हम अपने हर संप्रदाय के इष्ट देव कहते हैं। जैसे शैव तत्तद अपने आराध्य को इष्ट के रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार से संस्कार की और संस्कृति की हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस की जो धारा है उसके माध्यम से हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में जहां संस्कार संस्कृति, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की विकृतियों को अगर विदाई करना होगा तो संस्कृति का सुस्थापन, संस्कृति की स्थापना नहीं हो को अगर जीवन आवश्यक पूरे परिवार को उसका पालन करना हमारे जीवन में परम आवश्यक हो जाता है अगर विकारों को विदाई करना है तो। शुद्ध स्थिति बने, शांत स्थिति बने, तो हर प्रकार के अंतर्बाह्य वैचारिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में अलग कह रहा हूं, सांस्कृतिक अलग कह रहा हूं। सांस्कृतिक वो है जिस प्रकार से हमने अपनी मान्यताओं को या माइंडसेट को संस्कृति के रूप में समझा है, और संस्कृति वो है जो हमारे मूलभूत ऋषि मुनियों ने जिन संस्कारों को हमें दिया है, समझाया है, तदनुसार उस सांस्कृतिक परंपरा को जीना और उसके हिसाब से संस्कारों का निर्माण करना और संस्कृति का निर्माण करना, उस प्रकार से हमारी आचार संहिता का निर्माण करना और डे टू डे लाइफ में उस प्रकार से उस संयम से जीना, उस प्रकार से धर्म का पालन करते हुए, संस्कार का पालन करते हुए संस्कृति को जीना, यही तो हमारी विशिष्ट कला है। और समय बहुत विपरीत है। जो अपने बीज से जुड़ा हुआ रहेगा, जो हमारी मूलभूत परंपराओं से जुड़ा हुआ रहेगा, जो उस थड़, उस धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी का अस्तित्व, उसी के संस्कार और संस्कृति का दीर्घायुष्य उस व्यक्ति के मानसिकता और स्वीकार करने की भूमिका, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर आधारित है। सच्चाई आपकी प्रकृति होनी चाहिए, ईमानदारी आपका उसूल होना चाहिए। सच बोलना यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। बार बार हर बात में झूठ बोलना यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। हर बात में अपना स्वार्थ देखना, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हर चीज को, हर व्यक्ति को अपना स्पर्धक समझना, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। सच्चाई हमारी प्रकृति होनी चाहिए। जो अलग अलग प्रकार से जो ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदार, हमारा ईमान हमारा उसूल होना चाहिए, और वह ईमान अगर हमारा उसूल होगा तो हम ईमानदार हो जाएंगे। एक स्थायी भाव है, एक संचारी है। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। मुझे एक अंतिम कथा कहकर अपनी बात को, एक वार्ता आपको सुनाकर अपने हूं। एक बार पतझड़ की ऋतु आई। एक बरगद के पेड़ पर, बड़ोदरा में ये बात कर रहे हैं, तो वड़ओदरा, जिसको सब प्रकार की सभ्यता संस्कृति को पचाने का बड़ा पेट है, वड़ओदरा। तो वटपत्तनम पुराना जो इसका नाम है, उस वटपत्तन के नाम से वडोदरा हम जानते हैं। तो वड़ के वृक्ष के ऊपर एक बार पतझड़ की ऋतु आई, और वसंत भी आता है तो पतझड़ भी आती है। उस वड़ का जो वृक्ष था, पतझड़ की ऋतु आने के कारण से
जो पत्ते हरे हुआ करते थे वो पीले हुए, कत्थई हुए और खिल गए। जो शाखाएं उस वटवृक्ष को लिपट कर रहती थी वो शाखाएं भी सूखी और धीमे धीमे खिलने लगी। पत्ते खिल गए, शाखाएं खिल करने के लिए उस पर आकर बैठा करते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। उसके कुशाल वटवृक्ष और करते आते कोई आने लगा। सब लोग जब पशु पक्षी भी उड़ गए, यात्री भी चले गए, लता पताएं भी सूख कर खिल गई, पत्ते भी खिल गए, सब कुछ सब कोई उसे छोड़कर चला गया। अंत में कोयल भी अंत में बैठी रही। अब सूखा वृक्ष हो गया, केवल उसका ठूंठ रह गया। कोयल भी अब उड़ के जाने लगी, लेकिन जाते जाते एक कोयल ने उस वृक्ष को प्रश्न किया कि हे वृक्ष, तेरे पत्ते चले गए, लता पताएं खिल गए, यात्री भी अब कोई आता नहीं, वीरान जंगल में तेरे मन की क्या, तुझे कैसा लग रहा है? अब तेरे साथ रहने वाला, ना साथ देने वाला कोई बचा है, अकेला तू खड़ा रह गया। तुझे अब कैसा प्रतीत हो रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? उस समय वृक्ष ने जो उत्तर दिया वो आपको और हमको सभी को समझने जैसा है। वृक्ष ने उत्तर दिया कोयल को कि वृक्ष बोलने लगा कि हे कोयल, मैं तो एक वृक्ष हूं, पर इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी सदाकाल वसंत कहां रहता है। जिसके जीवन में वसंत आता है उसके जीवन में पतझड़ जरूर आती है। जिसके जीवन में प्रसन्नता आती है, अप्रसन्नता कहीं ना कहीं दस्तक दे रही होती है। जिसके जीवन में सुख आता है उसके जीवन में घर के कोने में बैठा बैठा दुख उसकी, जिसके जीवन में बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है उसके जीवन में कहीं ना कहीं छुपकर, दुपक्कर अपयश, अपमान भी कहीं छुपकर बैठा रहता है। वृक्ष कहने लगा कि मेरे जीवन में ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। जीव मात्र के जीवन में बसंत और पतझड़ आती है। कोयल को लगा कि तेरे पास अब कुछ तेरा नहीं बचा है, सब कुछ दूसरों का है। अब जो अस्तित्व था वो सब कुछ चला गया है। अब तेरे पास सिर्फ इस सूखे थड़ के सिवाय कुछ नहीं है। फिर भी तेरी खुमारी इतनी सब है, ऐसी क्या बात है? कौन सी बात है जो तुझे इतना मजबूत मनोबल देती है? कई वृक्ष ले गए, कोई भी अब तेरे पास अब कुछ बचा नहीं तेरा, फिर भी इतनी खुमारी किस बात की है? वृक्ष ने उत्तर दिया, वाला रहेगा और मेरे मूल मजबूत हैं, तब तक मेरे थड़ को दुनिया की कोई ताकत, पतझड़ कभी सकता, उसे नष्ट नहीं कर सकता है। जब तक हमारा, गुजराती में कहते हैं ना, જ્યાં સુધી આપણા મૂળિયા મજબૂત છે ત્યાં સુધી દુનિયાની કોઈ તાકાત આપણને આપણા ઈરાદાથી મજબૂર નથી કરી શકતી, આપણા ઈરાદાથી એને હટાવી શકતી નથી। इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं। हमारा धर्म, हमारी संस्कार, हमारे संस्कृति इतनी मजबूत, इतनी गहराई से चिंतन किए हुए हैं। ऋषि मुनियों के चिंतन का जो अमृत है वो वेद के रूप में, वेद के साथ खाद के रूप में वहां सम्मिलित होकर कृपा रूपी जल से सिंचित हो रहा है, और जो वो बीज है के रूप में हुए हैं। हमारे रूट्स मजबूत हैं।
जब तक हमारे वो जड़ें मजबूत हैं, वो एक बार जड़ मजबूत हो जाती है, उसके बाद हम धर्म को भी जी सकते हैं, सांप्रदायिक व्यवस्थाओं को भी समझ सकते हैं, उसके दर्शन फिलोसॉफी को भी समझ सकते हैं और उस पर लगने वाले फल रूपी इष्ट देव की आराधना भी कर सकते हैं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोरों का डर नहीं, लेकिन मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। तो आसपास का वातावरण है, હવે ધર્મમાં શું માનવાનું, હવે આ બધું શું કરવાનું, હવે શું પગે લાગવાનું, હવે શું ઉપવાસ કરવાના, હવે શું દીવો કરવાનો, હવે શું રોજ અગરબત્તી કરવાની, હવે શું આવું બધું રોજ રોજ કરવાનું, બધું આ બધું આપણને ન ફાવે, ऐसा जो सोचते हैं ध्यान रहे कहीं ना कहीं किसी बात की विचारों में, संस्कृति को समझने में और दैनिक जीवन को हमारी एक जो वातावरण होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का अभाव है, कहीं ना कहीं हम उनको निश्चित रूप से सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। इस स्थिति में आपका हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम साथ में मिलकर संस्कृति की और सद्धर्म की रक्षा के लिए आइए हम सब साथ में मिलकर संकल्पित हों और शाश्वत परब्रह्म परमात्मा से हम विज्ञप्ति करें कि आप हमें सभी को इस प्रकार का बल, बुद्धि, सामर्थ्य प्रदान करें कि हम हमारी संस्कारों को, संस्कृति को जीने के लिए सुसंपन्न हो और पुनः एक बार पारुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स प्रारंभ किया गया है, इतदर्थ में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पारुल यूनिवर्सिटी के श्री डॉक्टर देवांशु पटेल, डॉक्टर पारुल पटेल और सभी पदाधिकारियों को पुनः एक बार अपनी पूरी अभिनंदन के साथ साधुवाद अर्पण कर रहा हूं और साथ ही साथ श्री को पुनः एक बार अपनी प्रणाम करते हुए, अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप सभी के साथ प्रकट करते हुए आप सभी से विदाई ले रहा हूं। आप सभी के प्रति अपनी प्रार्थनाएं सदा काल निवेदित करता रहूंगा। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। प्रणाम। हमारे कुलश्रेष्ठ पूज्य आदरणीय डॉक्टर एमएन पटेल सर, हमारे पारुल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के भी भूतपूर्व कुलपति रह चुके हैं, गुजरात और भारत के अनेकों राष्ट्रीय और राजकीय संस्थाओं और कमिटीज के मेंबर हैं। आप श्री से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्री आचार्य श्री के ब्लेसिंग्स के बाद कुछ पंक्तियां कहेंगे। आचार्य श्री की परमिशन से उनको नमस्कार करते हुए मैं कुछ दो शब्द बोलने जा रहा हूँ। इतना कुछ स्पिरिचुअल सुनने के बाद अब मेरे पास ऐसे कोई चीज या शब्द नहीं है कि मैं उसको रादर ओवरकम कर सकूं। जो कुछ मेरे को आज सीखने मिला है, एक बहुत सारे वेबिनार में अटेंड करता हूं, लेकिन आज मेरे को कुछ ऐसा लगा कि समथिंग आउट ऑफ बॉक्स थ्रू विच वी आर टॉकिंग। आपने जो बात बताई, बहुत सारी चीजें जो थोड़ी कुछ लाने के लिए इसमें अच्छा और हमारी जो संस्कृति जो थोड़ा इस लाने के साथ क्योंकि कमी है बच्चों में, तो उसके लाने के लिए बहुत जरूरी था। और इसलिए आज जो करीब 13-14 प्रोग्राम स्टार्ट किए, उससे हटके आज ये स्पिरिचुअल लीडरशिप और टेम्पल मैनेजमेंट पे जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि पवन द्विवेदी जी को मेरे को खास अभिवादन करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। क्योंकि कंटिन्यू और सभी प्रोग्राम जब स्टार्ट होते हैं तो इनॉग्रल में मैं एड्रेस करने के लिए हाजिर ही रहता हूं। चांस मिला
संस्कृति के खास शब्द शिव, विष्णु और शक्ति की, उसका डिटेलिंग इतना सारा मैं नहीं जानता था, वो भी आज मेरे को जानने को मिला। और ऐसे तो हम जानते थे कि जैसे उन्होंने बोला कि एजुकेशन में क्या आता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे हम इंजीनियरिंग में बोला करते थे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जैसे कलर में भी बोला करते कि लाल, पीड़ो ने वादળી, બાકી મેળવણીથી થાય, એન્જિનિયરિંગમાં પણ બાકી મેળવણીથી બ્રાન્ચ થાય, અને એ જ રીતે બીજી કોમર્સ સાયન્સમાંથી મેળવણીથી થાય। તો આજે આપને સ્પિરિચ્યુઅલ સાથે જોડી અને જે રીતે એમને વાત કરી એ ખરેખર એક આનંદદાયક, સમજવા લાયક, અને જે નવું ભાથું આપણા તીરમાં આ તીર ઉમેર્યું રહ્યો છું। સંસ્કૃતિમાં હું માનું છું કે જે લોકો સાંભળે છે એ બાકી ધર્મ ગમે તે હોઈ શકે, આપણે ગીતા વાંચતા હોઈએ, કોઈ કુરાન વાંચે, કોઈ બાઇબલ વાંચે, પણ અલ્ટિમેટલી તો એક સારા સિવિલિયન બનવાની વાત એમાં આવતી હોય છે, અને એ વસ્તુ આપણે શીખવી જોઈએ। આપણા દેશનું નામ શું છે એ ખરેખર બધાને ખબર નથી હોતી। ભારત શબ્દ આપણે સબ બોલતા આવ્યા છે કે ભરત રાજાના નામથી આવ્યો, પછી હિન્દુઓની વસ્તી હોવાના કારણે હિન્દુસ્તાન આવ્યો, પણ એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ ગંધ આવવા લાગી, અને એના કારણે કદાચ બ્રિટિશર જતા જતા આપણને એક નવો શબ્દ આપતા ગયા ઇન્ડિયા, અને જેનું ફૂલ ફોર્મ આજે મહારાજજીએ આપણને એક્સપ્લેન કર્યું। હું માનું છું કે ક્યાંક મેં સાંભળ્યું તો હતું, પણ આજે મને ઘણું ઇફેક્ટિવ લાગ્યું અને એપ્રોપ્રિએટ લાગ્યું। એ સિવાય જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને પ્રજ્ઞાન જેના ઉપર પણ એમને જે ઇલાબરેશન આપ્યું, દેટ ઇઝ રિયલી અ વર્થ। And I hope that this type of talks, when we are planning for our student, and this type of program we are going to organize for the participant, is definitely be very, very useful. Not only useful for the improvement of our society, it is a need of a day. And my best wishes, and my best rather taking the blessing from the Maharajji, this program may get success, and also that good participant and more rather enthusiasm will come for such type of program. Otherwise, every time I used to say to our newcomer students, there should be some lessons we have to learn of ethics and value, and through that this type of program will add that. So my best wishes to Dr. Pawan, and especially namaskar to Maharajji for giving me opportunity to speak in front of you and my entire team of the continuing education. So we hope so that we get good success in this program. Thank you very much. Over to Dr. Pawan. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारे कुल सचिव डॉक्टर HS वजनापुरकर सर हैं। आप श्री थैंक यू सो मच MN पटेल सर। आपका आशीर्वाद और आपका गाइडेंस डेफिनेटली हम लोगों के लिए, पूरा कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के सारे कार्यक्रमों के लिए, और हमारा जो PG डिप्लोमा कोर्स स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट है, इसको सफल बनाने में एक अभूतपूर्व रहेगा। मैं इस स्वर्णिम, पवित्र, आध्यात्मिक इस दिन पर जब हमें आचार्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृत इन सारी ज्ञान और विज्ञान को आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल होंगे। भविष्य में भी हमारे कुल सचिव डॉक्टर HS वजनापुरकर सर आ चुके हैं। मैं आपसे इसे अनुरोध करूंगा कि हमें शुभकामनाएं दें ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे ले जा सकें। डॉक्टर HS वजनापुरकर विजय कुमार सर। आचार्य श्री का प्रणाम। एक घंटे के लिए जो प्रवचन दी, ब्लेसिंग्स दी, ये हमको एक बहुत अच्छा प्रारंभ मिला कि हमारे स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेम्पल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जो आप कह रहे थे, अगर हमारे जड़ मजबूत हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये बहुत सही बात है। ये हमने भी अपने जीवन में बहुत देखा है कि जब माता पिता, गुरु आचार्य को आशीर्वाद हो तो बच्चा बहुत अच्छे आगे आ सकता है। आपके आशीर्वाद से हमारा जो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, इसको बहुत उत्तेजन मिला है। आपके आशीर्वाद ऐसे ही रहे और हमारे कार्यक्रम में आप जितने हो सके उतने भाग ले। ये सब प्रणाम के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।
तो एक बार फिर से पूरी पारुल विश्वविद्यालय की तरफ से कंटिन्यूइंग एजुकेशन डॉक्टर कुंजल सिन्हा मैम, डॉक्टर बीजल जवेरी मैम फ्रॉम मैनेजमेंट विंग एंड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर, मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, डिजाइन, लॉ एंड विविध क्षेत्रों की तरफ से मैं फिर से आचार्य श्री करता हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि हम लोग भविष्य में भी आप ताकि ज्ञान को जहां तक इसकी आवश्यकता है और भारत की संस्कृति को जड़ को मजबूत करने में हम जो भी योगदान कर सकेंगे हम अवश्य करेंगे। मैं फिर से प्रणाम करता हूं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से और आपसे अनुमति लेता हूं कि इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर हम लोग समापन करें। सो धन्यवाद। So thanks to each one of you for being present over here. Thanks a lot once again. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. प्रभु अरे मुकिए